ओम शांति। बहुत ही सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं। भले ही दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, परंतु बाबा के बच्चे सदा ही मौजों के युग में मौज मना रहे हैं। जब ज्ञान प्रॉपर समझ में आ जाता है तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगती है। हर परिस्थितियों को अपनी स्थिति से पार कर लेते हैं। तो ऐसे ही चाहे समय कैसा भी हो, हमें स्वयं को समय से पहले तैयार करना है। और तैयार किसको करना है? जैसे अपने शरीर को ड्रेस करना है तो वो हमारी तैयारी होगी। तैयारी कैसी होगी? किसकी होगी? आत्मा की तैयारी होगी। हर प्रकार से हर सिचुएशन में हम तैयार रहेंगे। और दूसरी बात, हम तैयार होकर ही बाहर निकलेंगे। अपने मन में एक ही संकल्प फिट कर दें कि हमें हार मंजूर नहीं, केवल विजय, केवल विजय। और जितना हम इस स्वयं का अभ्यास करते रहेंगे कि मैं विजयी रत्न हूँ, सुबह उठते ही अमृत वेले जब हम करते हैं, ये तिलक बाबा से लेना मत भूलिए। बिल्कुल आप स्पष्ट चित्र बनाकर देखिए कि बाबा मुझे विजयी भाव का तिलक दे रहे हैं। और ये जो तिलक है ये पक्का ठप्पा है, स्टंप है उस परमात्मा की। ये आत्मा जब जब जहाँ जहाँ जाएगी, जन्मेगी, वहाँ वहाँ विजय श्री उसके साथ चलेगी। ये 100% सत्य है। लेकिन ये विजय प्राप्त करने का जो समय है वो कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला। जो चाहिए हम वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अमृत वेले के समय को कभी मिस मत करिए, क्योंकि देखिए ये वो समय चल रहा है जिसके लिए कहावत बनी है कि जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बन जाती है, बड़ी शिक्षा देने वाली कहावत बनी है। जब दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता, जब किस्मत साथ नहीं देती, जब हर काम बिगड़ते हैं, जब कोई राह कोई दर नहीं मिलता, तब क्या कहते? अरे भाई, फिर जब क्या कहते कि अरे भाई, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब क्या तुम सो रहे थे? तो यूँ समझ लीजिए कि भाग्य बांटने का जो वक्त है, भाग्य बांटने का जो समय है, वो कौन सा है? अमृत वेला, 2 से 5। जो 2 से 5 का समय है, ये वो समय है जो स्वयं भगवान अमृत बांटता है। और जो जाग जाता है वो अमर हो जाता है। तो हम इस प्राप्ति को ज़रूर करेंगे, ज़रूर ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही वो समय है जब हम अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब भगवान भाग्य बदलना चाहता है, और कभी कभी भगवान भी भाग्य बदलना चाहता, परंतु एक बार एक ऐसा भक्त भगवान को बहुत मानता था, बहुत भक्ति करता था,
पार्वती जी मेहरबान हो गए उन पर, लेकिन शिव जानते थे उसके भाग्य को। वो चाहती थीं कि भक्त सब कुछ प्राप्त कर ले, परंतु नसीब में नहीं था, भाग्य नहीं था वो प्राप्त करने का। कई बार वो बात करती थीं कि मेरे भक्त को इतनी जो श्रद्धा से मानता है उसको कुछ तो दे दो। तो भगवान ने कहा कि उचित समय नहीं है, अगर मैं इन्हें दे भी दूंगा तो भी वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोले ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा तुम आजमा के देख लो। उन्होंने कहा ठीक है, हीरे की पोटली लो, तुम उसको लेकर। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि इसके भाग्य में है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, पार्वती जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक हीरों की पोटली बांधकर उसके सामने फेंक दो तो वो अमीर बन जाएगा, आराम से सुख से रहेगा, इतना तो कर ही सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके सामने भी डाल दूंगा तो भी वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसके भाग्य में नहीं है। लेकिन पार्वती ने जिद की कि डाल के तो देखो। और जैसे ही हीरो की पोटली उसके सामने डाली तो भक्त को संकल्प आया कि अंधे कैसे चलते हैं, मैं भी चल के देखूं। और उसने अपनी दोनों आंखें बंद करके चलने लगा। पोटली छूट गई और भक्त आगे निकल गया। तो कुछ पाने के लिए सुंदर भाग्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सुंदर भाग्य हमारे साथ है तो यूँ समझ लीजिए कि सब कुछ हमारे साथ है। और आपको एक सीक्रेट बताते हैं, जिनके मन में जो बात है कि सुंदर भाग्य को बनाने के लिए भाग्य विधाता ने एक सुंदर सा टाइम नियुक्त किया है। भगवान ने 24 घंटे में एक टाइम नियुक्त किया है। 24 घंटे में एक ही टाइम है जब वो सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए बैठता है। ये उसका प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, वायदा है, जब वो सिर्फ बांटने के लिए ही बैठता है, देने के लिए ही बैठता है। और वो वक्त है जिसमें बहुत सारे भाई बहनें खराटे लगाते हैं। यही वो टाइम है जब वो भाग्य बांटता है और हम क्या करते सोते रहते हैं। उस वक्त को अमृत वेले का, जो सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों में बहुत सुंदर गायन है। सिख धर्म में भी मानते और कि इस मुहूर्त में जो उठता है उसके बिगड़े काम संभर जाते हैं। एक सिख भाई थे, उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। समय ने करवट बदली अचानक और ऐसा समय आया कि खाने के लिए लाले पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से खिलाएं, कैसे खिलाएं। बहुत ही मुसीबतों से वो परिवार गुजर रहा था। तो किसी ने बताया कि तुम सुबह सुबह पूरे गांव में एक फेरी लगाना शुरू कर दो, सबको जगाने का कार्य शुरू कर दो, तो तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया और सचमुच 1 साल के अंदर ही वो इस क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। तो ये है ब्रह्म मुहूर्त का वास्तव में महत्व, फायदा, ताकत। तो हमें भी अपनी इस
ब्रह्म मुहूर्त के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में अमृत वेले का जो समय है, इस समय जो साइंटिस्ट भी बताते हैं, प्रकृति अपनी पूरी सतो प्रधान सिचुएशन में आ जाती है, शांत हो जाती है। ब्रह्मांड में एक ऐसे रसायन बनते हैं जो हमारी बुद्धि के लिए, मन के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। और शास्त्र हमारे बताते हैं कि 12 बजे के बाद ब्रह्मांड में देवता विचरण करते हैं। अलौकिक दैविक पॉजिटिव शक्तियाँ अपनी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इसलिए उसका नाम रखा है अमृत बेला, अर्थात अमृत के समान वो बेला है। और हर आत्मा के जीवन में 24 घंटे में ये अमृत की बेला, वो अमृत की बारिश एक बार ज़रूर आती है। तो कोई सोकर गवा रहे हैं और कोई उस अमृत का पान कर रहे हैं। तो हमें वास्तव में अगर कोई बीमारी है जो अनेक डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो उसका भी समाधान अमृत वेला है। किसी चीज़ में सफलता पाना हो, जैसे स्टूडेंट को बताते कि सुबह उठकर जो भी पढ़ाई पढ़ता है तो निश्चित ही वो सफलता को प्राप्त करता है। तो सचमुच वो समय जो अमृत का समय है वो बहुत पावरफुल समय होता है। उस समय हमें ज़रूर उस परमात्मा को याद करना चाहिए। और जैसे ही सूर्य की किरण, सबसे पहले सूरज की किरण आती है इस पृथ्वी पर, तो हमें अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की खोल देना चाहिए, ताकि जो भी रात की जो नेगेटिव एनर्जी भर चुकी है वो सब बाहर निकल जाए और घर एक स्वच्छ, एक मंदिर समान बन जाए। तो हमें ये भी एक काम बहुत सुंदर करना है। तो भाग्य जो बनाने की समय है वो वास्तव में अमृत वेला है। हम अपने भाग्य को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। और भगवान को भोलानाथ भी कहते, तो वास्तव में भोलानाथ का स्वरूप वो सिर्फ एक बार ही धारण करते हैं, चाहे भक्त हो चाहे बाबा के उसके बच्चे हों। तो वो समय है अमृत वेला। बाबा ने बहुत बड़ा रहस्य बताया था कि जब हमने कोई पाप कर्म कर दिए हो, उसको काटने के लिए योग बल चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए। अगर हमने सब कुछ बता दिया तो आधा माफ़ हो जाता है, लेकिन बाबा ने कहा ये उसके महावाक्य हैं। अगर तुम अपनी भूलों की माफ़ी भी लेना चाहते हो तो एक ही वक्त है, मुकर्रर है, वो भगवान ने किया है, वो है अमृत वेले का। जब खुद भोलानाथ भगवान आकर के वो सिर्फ देने के लिए आता है, हमारा भाग्य जगाने के लिए आता है। तो वास्तव में भाग्य जगाने की कलम वो हमारे हाथ में है। जैसे महाभारत में दिखाते महावीर दानवीर कर्ण, बहुत वो प्रसिद्ध थे दान के बारे में कि वो, लेकिन उनका भी एक वक्त था कि वो एक ही समय पर दान करते थे और उस वक्त जो भी पहुंच जाए, जो भी मांगे वो उसको दे देते थे। तो ऐसे ही भगवान का वास्तव में एक वक्त है, जिस वक्त हम जो चाहें, जो मांगें, जैसा हम अपना भाग्य बनाना चाहें
वैसा बना सकते हैं। तो हमें उस वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उस वक्त को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो ये भगवान के वचन हैं, उनके महावाक्य, उन्होंने वादा किया है कि जो भी इस वक्त जो चीज़ हम अपनी पूर्ण करना चाहते हैं, जो हम मांगना चाहते हैं, वो हमारी पूर्ण जरूर होगी। और ये बात शास्त्रों में भी बहुत सुंदर गायन है कि जो उगता सूरज को देखता है उसका भाग्य अपने आप चमकने लगता है। ये 100% सत्य है। ओम शांति।